हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो यदि अचानक से आपके सिर में, ठीक है, अचानक से आपके सिर में दर्द होने लगे, साथ ही साथ आपकी आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे एंड आँखों में एक जलन सी होने लग जाए एंड कसाव सा होने लग जाए एंड आपको पलकें झपकने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जब कसाव सा फील होता है आँखों में, तो आपको ऐसा फील होने लग जाए एंड आँखों में कभी कभी चुभन सी होने लग जाए एंड साथ ही साथ आपके सिर में भी दर्द हो जाए एंड सिर में जो होता है ना, इचिंग सी जैसे होती है ना, जैसे खुजली टाइप होती है, जैसे ऐसे लगे कि जैसे कुछ रेंगने लग गया है। ओके। एंड आँखों में आपको दर्द ऐसे होगा कि आपकी आँखों में दर्द जैसे पिछले हिस्से तक दर्द जा रहा होगा, आपकी आँखों में पिछले हिस्से तक ये दर्द, अंदरूनी दर्द हो रहा होगा बहुत ज़्यादा एंड आँखों का रंग लाल हो गया होगा, ठीक है, मतलब हल्का रेडनेस आ जाता है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत दिनों से सोए नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं एंड आपको कई दिनों से अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। ओके। एंड इसी के साथ साथ आप को मतलब नींद लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको जल्दी नींद नहीं आ रही होगी, आपको लेट नाइट नींद आ रही होगी, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब इससे आपके सिर एंड आपकी आंखों के दर्द की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी भी इफेक्टेड हुई पड़ी है, उसमें भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से भी थके हुए फील कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हुई पड़ी है एंड आप सो नहीं पा रहे हैं एंड आप सो रहे हैं एंड सोने के बाद जब उठ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सोया ही नहीं या मैं सोई ही नहीं है, मुझे मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, मतलब एक थकान सी बनी रह रही है, आपको एक हैवीनेस सी बनी रह रही है, ठीक है। एंड आँखों का कलर जो ऐसा होगा, आपका हल्का रेडनेस होगा एंड आँखों को देखकर ऐसा लगेगा कि आपको कि आप सोए नहीं है, उसमें हल्के हल्के से मतलब ब्लैकनेस आ गई है, जैसे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, हल्की हल्की हो गई होगी आपको। तो ये जो सारी चीज़ें आपके साथ इस टाइम हो रही हैं, ठीक है, इसके लिए आपने कोई ना कोई पेन किलर ज़रूर खाया होगा इस दर्द को कम करने के लिए कि ये अचानक से दर्द क्यों हो गया, इस दर्द को कम करने के लिए आपने कोई ना कोई पेन किलर ज़रूर खाया होगा कि ये दर्द कम हो जाए। लेकिन उस पेन किलर को खाने के बावजूद भी ये दर्द कम नहीं हुआ है, आपकी आंखों में हैवीनेस वैसी की वैसी ही, आपके सिर का दर्द भी वैसे का वैसा ही है एंड ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन से बना हुआ है आपके सिर में एंड आपकी आंखों में, ठीक है। तो ये साइन है दैट, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके साथ अचानक से हुई हैं तो ये साइन है कि आप, ये एनर्जी आपकी नहीं है। ओके। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो हाईली आपको पिक हो रही है एंड ये इसलिए पिक हो रही है क्योंकि इस फुल मून जो अभी ये फुल मून गया है, इस पर आपने कोई मतलब मेडिटेशन किया, 7 चक्रा मेडिटेशन पे फोकस्ड रहे एंड उसको पूरी तरीके से अच्छे से किया है एंड जिसकी वजह से आपको अपने पर्सन की एनर्जी उसी मतलब मान लीजिए फुल नाइट में ही आपको ये पिक हुई है एनर्जी, बहुत ज़्यादा पेन की, आपके सिर में दर्द की एंड आँखों में दर्द की जो एनर्जी पिक हुई है फुल मून की नाइट से ही हुई है एंड उस दिन से लेकर अभी तक ये दर्द आपको बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे साइन हैं कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये आपके पर्सन की है, क्योंकि आप तो मतलब बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है, आप बैलेंस हो चुके हैं अपनी हीलिंग द्वारा एंड इनर ग्रोथ द्वारा एंड जो भी प्रोसेस है आपकी जर्नी के लिए आप वो कर चुके हैं एंड आप बैलेंस में हैं एंड ये साइन है कि ये आपके पर्सन के बैलेंस में आने की तैयारी है, यानी कि आपके जो पर्सन है उनकी थर्ड आई चक्रा, मतलब आप दोनों की मतलब चक्रा सेम ही है, लेकिन अब उनको इस चीज़ से मतलब अवेयरनेस में डाला जा रहा है कि उनको मतलब थर्ड आई द्वारा एंड क्राउन चक्रा द्वारा उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, उनकी एनर्जी को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि वो अपनी एनर्जी, अपनी जर्नी को पहचाने, अपने वर्क को पहचाने एंड अपनी हीलिंग करें अपने द्वारा, ठीक है। एनर्जेटिक लेवल पे आप हर चीज़ कर रहे हैं एंड आपकी एनर्जी भी इसमें वर्क कर रही है कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग में, लेकिन इसके लिए उनको भी कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर उनको अवेयरनेस में डाल रहे हैं पूरी तरीके से एंड उनके थर्ड आई चक्रा की, ठीक है, फुली एक्टिवेशन एंड हीलिंग हो रही है एंड क्राउन चक्रा की एक्टिवेशन हो रही है ताकि वो डिवाइन से कनेक्ट हो सकें एंड डिवाइन उनको फुली गाइड कर सकें। तो ये एनर्जी है जो इस टाइम आपको अपने पर्सन की यानी अपने ट्विन फ्लेम की मिल रही है, इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि ये मैसेज ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए ही है, ठीक है। ये इस फुल मून की एनर्जी है
जो फुल मून होने के बाद अपीयर हुई है, यानी सरफेस पे आई है एनर्जी की, मतलब क्या चल रहा है। तो ये एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम की, यदि आपके सिर में एंड आपकी आंखों में अचानक से दर्द हुआ है एंड आपकी आंखों में ये दर्द एंड ये सिर में दर्द कंटिन्यूसली चल रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा होगा, आपकी सिर में मतलब ऐसे लग रहा होगा कुछ रेंग रहा है एंड आपकी आंखों में रेडनेस हो गई होगी, हल्की हल्की थकान हो गई होगी एंड कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको डार्क सर्कल भी हो गया होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको आपके सामने जब आप मतलब मोबाइल देख रहे होंगे या यूट्यूब चला रहे होंगे या कुछ भी चला रहे होंगे, तो आपको आंखों से रिलेटेड इमेजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या थर्ड आई से, या फिर जो मतलब कहते हैं ना आइस दिखाई जा रही होगी। इससे ये बताया जा रहा होगा कि थर्ड आई चक्रा की हीलिंग चल रही है एंड एक्टिवेशन चल रही है, आपकी भी मतलब फुली एक्टिवेशन किया जा रहा है, आपको अवेयरनेस में पूरी तरीके से लाया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को पूरी तरीके से एनालाइज कर सकें। एंड साथ ही साथ आपके पर्सन की भी हो रही है। एंड क्राउन चक्रा में ये हो रहा होगा कि आपको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि क्राउन चक्र का कलर पर्पल है एंड पर्पल कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। एंड साथ ही साथ शिव शक्ति की अर्धनारीश्वर वाली पिक आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी एंड 369 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। 369 के साथ साथ आपको 96 एंड 69 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 96 एंड 69 ये बताता है कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही हैं, यानी कि सेम पेज पर आने का प्रोसेस हो रहा है एंड इनको बैलेंस में लाया जा रहा है। 96 एंड 69 जब भी आपको दिखे तो इट मीन्स फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही है, ओके। तो पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। 96 एंड 69 एंड 369, ठीक है। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। तो ये सारे साइन है कि आपके क्राउन चक्रा की एंड प्लस थर्ड आई चक्रा की, ठीक है, आपके पर्सन की एक्टिवेशन की जा रही है, उनको अवेयरनेस में लाया जा रहा है ताकि वो अपनी एनर्जी, अपनी जो जर्नी को फुली पहचान सकें एंड इसके लिए वो वर्क शुरू कर सकें। तो ये सारी एनर्जी जितनी भी आ रही है ना इस टाइम, तो वो आपके पर्सन की आ रही है, ठीक है। आपके लिए आपको बताया जा रहा है, आपको अवेयरनेस में डाला जा रहा है कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये आपके पर्सन की है। एंड ये इसलिए आपको कनेक्ट हुई हाईली क्योंकि इस फुल मून पे आपने अपनी बहुत अच्छे से हीलिंग की है, अपनी इनर ग्रोथ की है, मेडिटेशन किया है, इसलिए एनर्जी आपको बहुत फास्टली पिक हुई है, ठीक है। तो ये तो था साइन कि आपको कौन कौन से मतलब इस टाइम क्या चीज़ें हो रही हैं। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है एंड आप दोनों को कहीं ना कहीं ईश्वर डिवाइन सेम पेज पे ला रहे हैं। सेम पेज मतलब आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो, आप दोनों सेम एनर्जी में हो, ठीक है। एंड जब सेम एनर्जी में होंगे तभी आपका यूनियन होगा एंड यूनियन के बाद जब आप सोल वर्क करेंगे, अपना सोल पर्पस करेंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों को सेम पेज पर लाया जा रहा है, बिल्कुल। एंड ये इसी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको उनकी एनर्जी पिक कराई जा रही है ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनकी हीलिंग में, इनर ग्रोथ में एंड जो कहते हैं ना कि सोल वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस यही है, ठीक है, कि आपको थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करना है एंड दिस इज़ द मस्ट, ओके। एंड साथ ही साथ आपको मेडिटेशन करना है, आपको पानी पीना है बहुत ज़्यादा। आप पानी पीते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, हाइड्रेट रखिए खुद को ताकि आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं या कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी है वो आपके शरीर से बाहर हो सके, आउट हो सके, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सब्जियां खाइए, ठीक है। एंड आपको अपने आप को फुली लाइट रखिए, ऐसी चीज़ें खाइए एंड पीजिए जिससे आपका शरीर हल्का लगे, आपको मतलब आप लाइट फील कर सकें ताकि आपके चक्रास की अच्छे से हीलिंग हो सके, ठीक है। आपको नंगे पैर घास पर चलना है एंड आप जानते हैं कि घास पर चलने से हमारी आइस इफ़ेक्टेड होती है, आइस की जो हमारी रोशनी पर फ़र्क पड़ता है। तो हमें मतलब अपने
आपको घास पर लेकर जाना चाहिए, घास पर चलना चाहिए नंगे पैर, ठीक है। इसी के साथ साथ आप नीले कलर के कपड़े, क्योंकि नीला कलर हमारे थर्ड आई को इंडिकेट करता है एंड पर्पल कलर हमारे क्राउन चक्रा को, तो ये दोनों कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। इसके साथ ही आप अपनी एनर्जी को ध्यान देते रहिए कि आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, आपके आसपास की एनर्जी किस प्रकार की है, एंड आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेव करके रखना है। इधर उधर की बातों में या किसी लड़ाई झगड़े में या किसी फालतू की चीज़ में अपनी एनर्जी को बिल्कुल नहीं लगाना है। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए एंड उसको यूज़ कीजिए अपनी हीलिंग में, अपने इनर ग्रोथ में, ताकि आप जितनी जल्दी अपने ऊपर वर्क करेंगे आप उतनी जल्दी अपने पर्पस तक पहुँचेंगे एंड अपनी यूनियन तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो डिवाइन का ये मैसेज है, आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए पूरी तरीके से, ठीक है। पानी आपको पीना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपने तलों पर क्या कीजिए, तलों की मालिश कीजिए। यहाँ पे अगर आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, बादाम के तेल का आ रहा है कि आपको बादाम के तेल से अपने तलों की मालिश करनी चाहिए, जिससे आपकी थर्ड आई भी इफेक्टेड हो एंड आपका क्राउन चक्रा भी इफेक्टेड हो। एंड मेडिटेशन आपको मस्ट करना है, ज़रूर करना है, ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें एंड आप आपका थर्ड आई भी अच्छे से ओपन हो सके। मेडिटेशन इज़ मस्ट। अपने आप को एकांत में रखें, ठीक है, एंड अपने ऊपर वर्क करते रहें, अपनी एनर्जी को एनालाइज करते रहें कि आपकी एनर्जी किस प्रकार की हो रही है। यदि किसी प्रकार की आपको फील हो रहा है नेगेटिविटी आपकी एनर्जी में आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए आप जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो करते चलिए। आपको जहाँ से भी जो भी गाइडेंस मिल रही है अपने आप की एनर्जी को सेव रखने के लिए एंड अपनी एनर्जी को क्लींस करने के लिए या फिर अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ करने के लिए जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी गाइडेंस आ रही है, आप उसको करते हुए चलिए, ताकि आप अपनी एनर्जी पे वर्क करके कहीं ना कहीं अपने पर्सन की यानी अपने ट्विन फ्लेम की मदद कर सकें, क्योंकि आप दोनों हाईली कनेक्टेड हैं इस टाइम एंड आप दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अब अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को सेल्फ लव में रखेंगे पूरी तरीके से, अपने ऊपर वर्क करेंगे, हीलिंग करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे एंड सोल पर्पस भी करेंगे अपना कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें, सारी एनर्जी आपके पर्सन तक जाएगी एंड वो भी कहीं ना कहीं इस एनर्जी में अपने आप को लाने के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को एंड खुद को तैयार करेंगे इस आगे की सिचुएशंस के लिए, ताकि आप दोनों सेम पेज पे आ सकें, सेम लेवल पे आ जाकर सेम थिंकिंग हो सके आप दोनों की, ठीक है, किसी प्रोसेस को लेकर या किसी काम को लेकर। तो यही मेन पर्पस है, इसीलिए ये एनर्जी आपको पिक हुई हाईली, ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें एंड आपको करना चाहिए अपने ऊपर वर्क। इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि आप अपनी हीलिंग तो अच्छे से अच्छे कर सकें, साथ ही साथ आप जो अपने काउंटर पार्ट से जिस एनर्जी से आप जुड़े हैं उनकी भी मदद कर सकें फुली, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है इस फुल मून के बाद का कि आपके सिर में एंड आपकी आंखों में अचानक से क्यों दर्द हो गया है, ठीक है। एंड आपने इसके लिए सॉरी पेन किलर लिया है, इसके बावजूद भी ये दर्द कम नहीं हुआ है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स हैपन, ओके। तो यू हैव टू नो नाउ कि आपको क्या करना चाहिए, ओके, एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको इस चीज़ में अपने आप को अवेयरनेस में रखना चाहिए एंड चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलना चाहिए। तो ये था मैसेज ट्विन फ्लेम बेस, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी एंड उसके स्टेजेस तो सेम रहते हैं, लेकिन जो स्टेजेस की प्रक्रिया रहती है ना, प्रोसेस रहता है कि किस तरीके से किसकी हीलिंग हो रही है, किस तरीके से किसकी इनर ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से चीज़ों को उनके सामने लाया जा रहा है, वो प्रोसेस सबका अलग अलग है एंड सब अलग अलग स्टेजेस पे वर्क कर रहे हैं। एंड ये नहीं है कि मान लीजिए मैं अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मैं अभी मेरा थर्ड आई हो रहा है तो आपका भी थर्ड आई हो रहा होगा, नहीं, मे बी आप अपने इनर ग्रोथ एंड अपने इनर हीलिंग एंड जो भी आपको वर्क बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जिस स्टेज पे होंगे उस पे वर्क करना है एंड जिनके लिए मैसेज होगा ये मैसेज उन तक अवश्य ही पहुंच जाएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्टेजेस है, अपना अपना प्रोसेस है चीज़ों को पता करने का, ठीक है। तो यदि ये चीज़ आपके सामने आ भी जाए कभी बाई चांस एंड आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हो, तो आप कहीं सोचने लग जाएं कि मैं इस जर्नी में नहीं हूँ एंड मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मे बी ये आपके लिए मैसेज ना हो। आपको ये मैसेज इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अवेयरनेस में रह सकें, ठीक है।
तो प्रोसेस यानी प्रक्रिया सबकी अलग अलग होती है, स्टेजेस सेम रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, ठीक है। तो ये था मैसेज आज का आप लोगों के लिए। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी जर्नी को जल्द से जल्द, मतलब इनर ग्रोथ एंड हीलिंग द्वारा अपनी जर्नी को प्राप्त करेंगे, अटेम्प्ट सोल पर्पस पे लगेंगे, ठीक है, जिसलिए आपको यहाँ पर भेजा गया है इस जर्नी में। ओके, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ इन योर जर्नी। ओके, एंड चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलें, ध्यानपूर्वक देखते हुए चलें, ताकि आप अपनी जर्नी को अच्छे से अच्छे एंड जल्द से जल्द अपने सोल पर्पस तक पहुंच सके, क्योंकि जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है। जब तक आप रहेंगे तब तक वो चलती रहेगी, एंड आपको उस पर कुछ ना कुछ वर्क करते हुए चलना पड़ेगा। अपना हीलिंग एंड इनर ग्रोथ आपको करते हुए चलना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ना है आपको कभी कि नहीं मेरा जर्नी यहाँ पे मेरा यूनियन हो गया या मेरा सोल पर्पस हो गया तो मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ करते हुए चलना चाहिए, एंड मेडिटेशन एंड जो भी आपको गाइडेंस आती है वो थोड़ी बहुत आपको करते हुए चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था मैसेज। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग। एंड जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, आपको सिर में दर्द, आंखों में दर्द एंड किसी भी तरीके की परेशानी जो आप इस टाइम पर झेल रहे हैं वो किस वजह से हो रही है, जैसे ही आप इस अवेयरनेस में आएंगे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप अवेयरनेस में आ गए हैं एंड आपको पता चल गया है कि क्यों हो रहा है आपके साथ ये चीज़। तो वो चीज़ आपके आदी हो जाएगी एंड धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, यानी आपके सिर का दर्द एंड आँखों का दर्द पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं।